welcome back to my channel. This is Riddhima Jain. Welcome to our channel Psych by Riddhima. So in this video जो भी साइकोलॉजी आगे पढ़ना चाहते हैं, जिनको भी क्वेरीज है रिलेटेड बीए करे, एमए करे, एनईपी 2020 सिस्टम क्या है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी. सो फॉर नाउ विल गो विथ बीए साइकोलॉजी फर्स्ट, बीए बीएससी. अगर आप ये करते हैं, पहली बात मैं आपको बहुत क्लियर करती हूँ, बीए जो होती है वो एक बेस स्ट्रॉन्ग करने की होती है, रादर देन आपको इसमें स्पेशलाइजेशन अभी से करके आगे कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज़ फॉर द जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो. एंड अगर आपको अपना करियर बनाना है साइकोलॉजी में, देन यू हैव टू गो फॉर एमएमएससी साइकोलॉजी, है ना. तो बीए साइकोलॉजी में मेनली 3 इयर्स का रहता है. अगर हम पुराने ट्रेडिशनल वे ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे 3 इयर्स सिस्टम होता है, ठीक है, एंड 2 इयर्स ऑफ मास्टर. बट अभी एन ई पी 2020 के एजुकेशन के हिसाब से, एन ई पी इज़ बेसिकली अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी अभी आई है, विच इज़ मोर फोकस टूवर्ड्स प्रैक्टिकल लर्निंग, है ना, रादर देन थ्योरी बेसिस. तो अगर आप बीए साइकोलॉजी 3 इयर्स वाला करते हैं तो उसमें आपको जनरल सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, सोशल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एंड ये सब स्ट्रॉन्ग करते हैं बेस को. अगर आप फर्दर मास्टर्स करते हैं साइकोलॉजी में, जिसके अंदर अपन बात कर सकते हैं कि आपने कोई भी एक स्पेशलाइजेशन फील्ड ले लिया, कि जैसे आपको क्लिनिकल में करना है, या काउंसलिंग में करना है, एजुकेशनल में करना है, या ऑर्गेनाइजेशनल में करना है, एनईपी के हिसाब से करना चाहते हैं, तो उसमें जो 4th ईयर होता है उसके अंदर आपकी रिसर्च में ऑनर्स होती है विथ यू हैव दिस प्रोजेक्ट वर्क या फिर रिसर्च, बेसिकली डिसर्टेशन आप देंगे. इट इज़ ऑन मोर प्रैक्टिकल साइड रादर देन सिर्फ थ्योरेटिकल में. ऑल्सो अगर आप ये बीए 4 इयर्स वाली लेते हैं एन ई पी 2020 एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, तो आपको मास्टर्स ओनली फॉर 1 ईयर करनी पड़ेगी. एंड आपको लगेगा कि आपको ये लेना है या ये लेना है, गेटिंग में. और अगर आप ट्रेडिशनल वे से करते हैं, विच मीन्स कि बीए बीएससी साइकोलॉजी आपने 3 इयर्स की करी, देन आपको 2 इयर्स मास्टर्स करनी पड़ेगी. बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि सब कॉलेजेस ऐसे नहीं होते हैं. देर आर सम रेयर कॉलेजेस जो अभी एन ई पी 2020 के हिसाब से आपको ये प्रोवाइड करेंगे कोर्स. सो इस पर सर्च अच्छे से करना, जो भी कॉलेज देख रहे हो उस पर ये मेक श्योर कि या तो 4 ईयर दें, है ना, विद अ वैलिड डिग्री. एन ई पी सिस्टम है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा एक्सपोजर देता है रिसर्च के अंदर, रादर देन सिर्फ थ्योरी बेसिस पे. ऑल्सो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत सारी अगर आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है, देन यू हैव टू गो फॉर एम ए क्लिनिकल या एम ए काउंसलिंग या एम ए अप्लाइड साइकोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, बिकॉज दिस इज़ प्रोफेशनल लेवल ऑफ स्टडी. सो अगर नाउ आई लाइक टेल यू, आपने 4 इयर्स बैचलर्स करी है तो आपको 1 ईयर मास्टर्स करनी पड़ेगी, ठीक है. 4th ईयर जो होगा उस पर्टिकुलर बैचलर डिग्री का, उसमें आपको एक डिजर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करना होता है कोई भी रिसर्च बेसिस पे. ऑल्सो जो अपना ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें बेसिकली होता है 3 इयर्स विद बैचलर्स नॉर्मली, है ना, और उसके अलावा आपको 2 इयर्स मास्टर्स फर्दर करना पड़ेगा. बीए के बाद बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होता है, एज आई हैव सेड इट्स मोर स्ट्रॉन्ग वेज के लिए है करियर हो, रादर देन आपको उसमें सपोर्ट नहीं करेगा कि आप इसको एज अ प्रोफेशनल डिग्री माने. प्रोफेशनल तभी कहलाते हैं जब आप मास्टर्स करते हैं किसी भी फील्ड में साइकोलॉजी की. तो साइकोलॉजी, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि साइकोलॉजी एक लॉन्ग टर्म करियर पाथ है. इसमें पेशेंस बहुत चाहिए अगर आपको एज अ करियर लेना है और एक्सपोजर लेना है. तो आप अपने 12th के बाद बीए पे जाएं, बीए बीएससी साइकोलॉजी करें. अगर आपको उसमें करियर बनाना है, देन फर्दर यू कैन टेक अ मास्टर डिग्री इन इट फॉर प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट कहलाने के लिए. ऑल्सो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना. नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी का डिफरेंस. ऑल्सो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर करना.